कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन। जैसे परिसर अध्ययन में मैंने पाठ 23 आपको पढ़ाया। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे ही हम आगे पाठ 24 पढ़ेंगे, हमारे कपड़े। तो कपड़े मतलब कपड़ा के विषय में तो आप जानते हैं, लेकिन हम क्या होता है कि हर मौसम में हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे आप कुछ चित्र दिख रहा है आपके सामने। यहाँ देखिए, पहला चित्र देख लीजिए। ठीक है, उसमें देखिए दूसरा चित्र देखिए, और उसके बाद फिर आगे तीसरा चित्र देख लीजिए। तो कुछ सभी मतलब चित्रों में कुछ असमानता, एक ही जैसा नहीं है, अलग अलग है। बाकी जो दो व्यक्ति को देख रहे हैं, एक छोटी लड़की, एक दादाजी देख रहे हैं, वो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन चित्र का जो वातावरण है सब अलग अलग है। ठीक है, जैसे पतझड़ जैसा दिख रहा है, ऐसे पत्ते नहीं है पेड़ पर, इसमें हरा भरा दिख रहा है, और यहाँ पे बारिश दिख रही है। ठीक है, तो ये पहला चित्र है। दूसरा चित्र है, और तो उसके बाद चौखट भी बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा मौसम है, कौन सी ऋतु है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। देखिए, ऊपर वाले सभी चित्र ध्यान से देखो। ये चित्र किन दिनों के हैं, चौखट में आपको लिखने हैं। अब देखिए, पहले चित्र में लोगों ने किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग किया है, देख रहे हैं। मतलब ठंडी जैसा लग रहा है ना, जैसे ऊनी कपड़े का उपयोग उन्होंने किया है। ठीक है, जाड़े कपड़े, वो एक ऐसे कपड़ों का उपयोग किस कारण कर रहे हैं, मतलब जो ऊपर कपड़े पहने ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरे चित्र में लोग किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, दिख रहे हैं, देख रहे हो, पतला, हाँ, सूती कपड़े, नरम कपड़े पहने हुए हैं। दूसरे चित्र में लोग किस प्रकार कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं, और ये कपड़े क्यों पहने, इसका कारण क्या होगा। तो चौथा है, रेनकोट और छाते का उपयोग किन दिनों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। रेनकोट और छाते का उपयोग किन दिनों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बारिश के समय में। तो ये सब इसमें बताए गए हैं, जो तीन चित्र दिख रहे हैं आपको। विभिन्न देशों में परिसर के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कपड़ों की सूची आपको बनानी है, और अलग अलग दिनों में कपड़ों में ऐसे परिवर्तन क्यों हुए हैं, क्योंकि उन दिनों में वहाँ के वातावरण में परिवर्तन हो गए हैं, और इन परिवर्तनों से शरीर का संरक्षण करने के लिए हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है बच्चों। तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब आगे हम देखेंगे कि आप जानते हैं कि वातावरण में ऐसा परिवर्तन होने के कारण वर्षा के मुख्य रूप से 3 भाग बन जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, वातावरण में ऐसा परिवर्तन होने के कारण, जैसे मैंने ऊपर के 3 चित्र बताए कि जिसमें पहले ठंडी लग रही है, फिर उसके बाद गर्म है, उसके बाद फिर बारिश हो रही है। तो वातावरण में जब ऐसा परिवर्तन होता है, या परिसर में जब ऐसे परिवर्तन होने के कारण वर्ष के मुख्य रूप से 3 भाग बन जाते हैं। वह 3 भाग जो होते हैं, 3 ऋतुएं कहलाती हैं। तो जैसे बच्चों, पहला जो भाग है, जैसे गर्मी है, फिर बरसात है, और सर्दी है, ये 3 ऋतुएं हैं। और प्रत्येक ऋतु सामान्यतः 4 महीनों की अवधि वाली होती हैं। मतलब एक साल में कितना, 12 महीने होते हैं, तो 4-4 महीने का एक एक ऋतुएं होती हैं। तो 4 महीने का एक ऋतु हो गया, तो 3 ऋतुएं का 12 महीना पूरा होता है। ठीक है, तो ऋतुएं एक के बाद निरंतर मतलब क्रम से आती रहती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, बराबर है। और ऋतुओं के अनुसार प्रकृति तथा परिसर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब ये देखिए, जैसे मैंने क्रम की बात कहा, यहाँ चित्र में देखिए, जैसे क्रम देखिए, गर्मी के बाद बरसात आ रहा है, बरसात के बाद फिर सर्दी हो रही है। तो ऐसा जो क्रम है, मतलब क्रम चक्र चल रहा है। और एक ऋतु कितने महीने के होते हैं, 4 महीने के होते हैं। ऐसे 4 × 12 मतलब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। अब बच्चों, आगे देखेंगे हम, इसे सदैव ध्यान में हम रखेंगे क्या, मनुष्य एवं अन्य सजीवों के जीवन पर ऋतुओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और प्रत्येक ऋतु के अनुसार हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अब ये होता है कि हम प्रत्येक ऋतु में अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि अगर नहीं पहनेंगे तो हमारा जो शरीर है वो ऋतुओं को मतलब क्या होता है, सहन नहीं कर सकता ना बच्चों। इसके लिए हम उस तरह से कपड़े पहनते हैं। और अपने आहार में भी परिवर्तन करते हैं, यानी जो आप भोजन करते हैं, जो खाते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। खेती तथा अन्य व्यवसायों
पर भी ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं के अनुसार प्रकृति में भी कई प्रकार के परिवर्तन बच्चों होते हैं और मनुष्य को इन परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूल रखना अच्छा होता है, अर्थात उत्तम होता है, बढ़िया होता है। अब थोड़ा आप सोचिए कि गर्मी, बरसात और सर्दी ये ऋतुएं कौन कौन से महीनों में आती हैं। ठीक है, गर्मी कौन से महीनों में आती हैं, बरसात, सर्दी ये सब है ना। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, जनवरी फरवरी है, जैसे 4 महीने में आप कर दीजिए कि 4 महीने। गर्मी कब आती है, जब आपकी देखो छुट्टी होती है गर्मी की, देखिए ग्रीष्म का छुट्टी होती है तब। जैसे स्कूल खुलता है तो जून महीने से कैसा बारिश शुरू हो जाती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये समझिए बारिश का समय हो गया। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये समझ लीजिए आपका क्या हो गया, सर्दी का समय हो गया। और उसके बाद फिर उसके फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कौन से हो गए, ग्रीष्म ऋतु हो गई, गर्मी का मौसम हो गया बच्चों। ऐसे 4 महीनों में इसको डिवाइड मतलब भाग दे दिया गया है, मतलब विभाजित कर दिया गया है। सर्दी में ठंड से संरक्षण मतलब सुरक्षा रहने, संरक्षण मतलब रक्षा करने के लिए। सर्दी में ठंड से संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मी में भी ऐसे कपड़े पहने तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी ना, हम नहीं पहन सकते, इसके लिए हम सर्दी में ही गर्म कपड़े पहनते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी कपड़े नहीं पहनते, फिर ठंड से उनका संरक्षण कैसे होता है। जैसे आप देखो कि मनुष्य क्या है, कपड़े पहन लेता है तो उसको ठंडी नहीं लगती है, लेकिन जो प्राणी है जैसे गाय देखो, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब प्राणी तो कपड़े पहनते नहीं है, तो इनको फिर बच्चों को ऐसे ठंडी नहीं रहता। जैसे बकरी देखते हो, ये सब तो इनके कैसे होते हैं, इनके कैसे होते हैं, जो चमड़े होते हैं वो सख्त होते हैं। जैसे अभी इनके ऊपर देखो बड़े बड़े बाल भी होते हैं, जैसे बकरियों के इनके सब बाल होते हैं, जिससे वह ठंड से उनका संरक्षण होता है, बचाव होता है। सर्दी में बहुत से वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है, क्यों, ठंड से वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं ना, तो झड़ जाते हैं। इन वृक्षों में जो पत्तियां फिर से कब आती हैं, तो जैसे पत्तियां झड़ जाती है उसे हम पतझड़ कहते हैं ना उस समय में। और इन वृक्षों में पत्तियां कब आती हैं, जब ऐसा गर्मी के समय आता है तो उसमें फिर पत्तियां आने लगती हैं। अब ये देखिए आसपास के लोगों में पहने हुए कपड़े देखो, देखिए अब ये सब कपड़े तो आप देखते हो, देख रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए पहला कपड़ा जो व्यक्ति पहना हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो ये सब कपड़े आपने कहीं ना कहीं लोगों को पहने हुए देखे होंगे। तो ऐसे उनकी वेशभूषा, जैसे उनकी देश होता है, परंपरा होता है, वैसे उनकी वेशभूषा होती है। इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उनके कपड़ों की भिन्नता होती है, जैसे रंग, प्रकार, व्यवसाय के अनुसार गणवेश होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो अलग कपड़े पहनते हो, घर में रहते हो अलग कपड़े पहनते हो, कहीं बाजार में जाते हो अलग कपड़े पहनते हो, ऐसे। ठीक है, कपड़ों की विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे देश में हमारा देश बहुत बड़ा होने के कारण प्रदेशों, राज्यों के अनुसार लोगों के कपड़ों में विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, राज्य है ना, तो राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और इस प्रकार से उनके क्या होते हैं, कपड़े, पोशाक जो होते हैं अलग अलग ढंग के होते हैं। जैसे पुरुष शर्ट पैंट के अतिरिक्त धोती, कुर्ता, पायजामा, लुंगी जैसे कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार सिर पर टोपी, मुड़ासा, साफा, पगड़ी इत्यादि भी पहनते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए स्त्रियां तथा लड़कियां साड़ी, सलवार, कमीज, फ्रॉक तथा पैंट शर्ट भी पहनती हैं। और पर्वणी जो त्यौहार होता है, पर्व, उत्सव तथा समारोह में लोग क्या होते हैं, सज धज कर, बच्चों क्या होते हैं, सज धज कर बन ठन कर जाते हैं। देखिए आप जैसे कोई, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो मैंने कपड़े मतलब पहनती हैं स्त्रियाँ, तो उनके बारे में पता है ना, साड़ी पहनती हैं, कुर्ते पहनती हैं, हाँ। तो ये सब जब कहीं कोई मतलब पर्व, उत्सव, समारोह होता है तो ये लोग सज धज कर जाते हैं बन ठन कर। तो कुछ लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, आकर्षण जरी वाले कपड़े पहनते हैं। देखो यहाँ पे देखिए पारंपरिक कपड़े हैं, आकर्षण जरी वाले कपड़े पहने हुए हैं, देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। तो जरी वाले कपड़े पहनते हैं। तुमने देखा कि लोग अलग अलग रंगों, प्रकारों और बेल बूटेदार कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इसी को कपड़ों की विविधता कहते हैं बच्चों। मुख्य रूप से ऋतुओं के अनुसार कपड़ों का चुनाव करना पड़ता है, परंतु पसंद, सुविधा और व्यवसाय के अनुसार भी लोग कपड़ों का चयन करते हैं, मतलब चुनते हैं, मतलब चुनाव करते हैं, चयन करना नहीं, पसंद करना।
लेकिन विभिन्न परंपराओं के अनुसार भी कपड़ों में विविधता पाई जाती है बच्चों। अब जैसे देखो ना, तुम पाठशाला जाते समय गणवेश पहनते हो, ठीक है, और सभी विद्यार्थी एक ही प्रकार का गणवेश पहनने के कारण तुम पाठशाला में एक जैसे दिखते हो। तुम्हें एक अलग ही पहचान मिलती है जब हम एक साथ एक ही जैसे कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। सब कोई बोलेगा कि विद्यार्थी बच्चे पढ़े। इसी प्रकार कुछ व्यवसायों में भी गणवेश पहने जाते हैं। जैसे देखो, आपने डॉक्टर के कपड़े, विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करो आप। अब देखो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ देखिए, देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, इनको भी आपने ऐसे कपड़े पहने हुए कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। तो इनको कैसा होता है, इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे कपड़े पहन के आप स्वयं समझ जाओगे कि ये इनका व्यवसाय क्या होगा, ये क्या करते हैं। बराबर है कि नहीं, देख रहे हैं। हाँ, पुलिस है, डॉक्टर है, ठीक है, फायर ब्रिगेड जैसे दिख रहे हैं, अग्निशामक जो आता है, देखिए, सिपाही भी हैं, हाँ, नर्स भी हैं, हाँ, वकील भी हैं, ऐसा बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, सफ़ेद कोट एप्रन पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। सफ़ेद कोट एप्रन पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। मैं नीले कपड़े पहनता हूँ और आग लगने पर उसे बुझाता हूँ, ठीक है। पहला आप देखो, सफ़ेद कोट पहन एप्रन, सफ़ेद कोट यानी एप्रन पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। सफ़ेद कोट को एप्रन भी कहते हैं, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, और लोगों की जांच करता हूँ, मतलब क्या होगा, वो डॉक्टर कहलाएगा ना, मैं कौन हूँ। उसके बाद मैं नीले कपड़े पहनता हूँ, आग लगने पर उसे बुझाता हूँ। देखिए, अग्निशामक जो रहते हैं, अग्निदल वाले, वो हैं। फिर उसके बाद खाकी कपड़े में मैं तुम लोगों को प्रतिदिन दिखता हूँ। कहीं मारपीट होती है तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो क्या हो गए, सिपाही, पुलिस। मैं अस्पताल में होती हूँ और रोगियों की सेवा करती हूँ, नर्स नहीं है। मैं देश के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। देश का सिपाही देखो वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे कौन है, आप उनके कपड़े से आप उन्हें पहचान सकते हैं। थोड़ा सोचिए, कमल को मामा जी के पास पैदल जाना है, परंतु तेज बरसात हो रही है। बिना भीगे मामा जी के पास जाने के लिए उसे क्या करना होगा, बताइए। या तो वह रेनकोट पहनेगा या तो छाता लेके जाएगा। जेकब ने ऊनी कपड़े पहने, परंतु उसे अत्यधिक गर्मी लग रही है, तो उसे कौन से कपड़े पहनना चाहिए बच्चों, पतले कपड़े, सूती कपड़े पहनना ठीक हुआ। अब क्या करना चाहिए, देखिए, मनजीत और सानिया दोनों ठंडी हवा वाले किस स्थान में सैर पर जाने वाले हैं। कहाँ, कौन से स्थान पर, ठंडी, जहाँ पे ठंडी लगती है। तो तुम्हारे विचार से वहाँ उपयोग में लाने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या क्या साथ ले जाना होगा। तुमने जो भी चित्र चुने हैं उसके नीचे वाले चौखट में आपको सही का निशान लगाने होंगे। तो देखिए, अभी देखो, अब इसमें कौन कौन से कपड़े उससे लेके जाना होगा, देखिए आप, ठीक है। पहला कपड़ा लेके जाना होगा, दूसरा, ठीक है, ऊनी कपड़े लेके जाने होंगे, बराबर है, ऊनी कपड़े ले जा सकते हैं। टोपी ऊनी लेके जा सकता है, दास्ताने लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर के सब कपड़े लेके जा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो हैं कपड़े दिख रहे हैं, वो ये टोपी की वजह वो ऊनी का टोपी ठीक है, ठीक है। ये चप्पल देखिए, ये कपड़े, और इसमें इसका मतलब बच्चों ऊपर के जो कपड़े ले जा सकते हैं, बीच वाला जो कपड़े हैं, इसमें देखिए जो जो कपड़े आपको लग रहा है कि ठंडी में वो पहन सकते हैं, उन कपड़ों और जूतों के सामने आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि सैनिकों का गणवेश प्राकृतिक वातावरण से मिलता जुलता, जैसे हमारा प्राकृतिक वातावरण कैसा है, हरा भरा है ना, हर जगह के पेड़ पौधे रहते हैं तो हरा भरा होता है। तो ऐसी युक्ति इसलिए की, क्यों ऐसे वो लोग मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी युक्ति इसलिए की जाती है कि सैनिकों को गणवेश प्राकृतिक वातावरण से मिलता जुलता होता है, क्योंकि वह शत्रुओं की सेना को आसानी से दिखाई न दे। क्योंकि वातावरण में जैसा वातावरण वैसे वो कपड़े पहनेंगे तो शत्रुओं को ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे कोई सैनिक है, इस कारण से वैसे कपड़े पहनते। उदाहरण, मरुस्थलीय प्रदेशों में खाकी क्या करते हैं, कपड़े पहनते, क्योंकि वहाँ का वातावरण जैसे बलुआ है, जैसे खाकी जैसा दिखता है, इसके लिए। जंगली प्रदेशों में हरे कपड़े तो कपड़े पहनते हैं वह शत्रुओं के सामने, मतलब इस तरह से उन्हें पर मतलब उनको पता मतलब देख नहीं पाते हैं। दूसरा,
हिमालय जैसे बर्फीले प्रदेश में वे कौन से कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। मतलब वहाँ का जैसा पर्यावरण होता है बच्चों, ठीक है, जैसा उनका प्राकृतिक होता है, प्रकृति जैसी होती वैसे उस ढंग के सैनिक लोग कपड़े पहनते हैं। तो उसका मतलब समझ गए उनकी युक्ति क्यों पहनते हैं, क्योंकि जिससे शत्रुओं के सामने वो दिखाई न दे सके। हमने ये पाठ में क्या सीखा? ऋतु चक्र 3 प्रकार, जैसे गर्मी, सर्दी, ठंडी। जलवायु के अनुसार, ऋतु चक्र को जलवायु कहते हैं, के अनुसार कपड़ों में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे पसंद, व्यवसाय तथा परंपरा के अनुसार कपड़ों में विविधता पाई जाती है बच्चों। अब देखिए संक्षेप में उत्तर देखिए, तुम एक वर्ष में कौन कौन सी ऋतुओं का अनुभव करते हो? जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, सर्दी और बरसात, ठीक है। अब ऋतुओं के अनुसार कपड़ों में परिवर्तन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि वहाँ पे कैसा उस तरह से प्रकृति में बदलाव आ जाता है, ठीक है। ठंडी है तो हम ऊनी कपड़े पहनेंगे, हाँ, बरसात है तो हम क्या, तो इसलिए ऋतुओं के अनुसार हम कपड़ों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। ये मैं आपको लिखवा दूंगा। 3 ऐसे व्यवसाय के नाम लिखो जिनमें गणवेश पहनना पड़ता है, उन व्यवसायियों के नाम लिखिए, ठीक है, जिनका उल्लेख प्रकरण में नहीं किया, मतलब जो पाठ के अंतर्गत नहीं बताया गया है, ऐसे 3 लोगों के नाम आपको लिखने हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जो उस अपने व्यवसाय में क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। अपने परिसर में कुछ पारंपरिक कपड़ों के नाम आप लिखिए। तो ये जो है प्रश्न उत्तर आप लिखिए, उसके बाद में इसको बाद में आपको लिखवा दूंगा। और कपड़े यहाँ पे ऊपर में है, कपड़े में किसी दुकान अथवा प्रदर्शनी में जाइए, आप उन कपड़ों में से तुम्हें कौन से पसंद, उन कपड़ों के चित्रों का आलेखन करो, मतलब बनाओ और लगभग 4 पंक्तियों उसके बारे में जानकारी देना है। ठीक बच्चों, ये आपका पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको बता दूंगा, और तब तक आप इसको जो भी है इसका उत्तर आप लिखिए। तब ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।